नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलन यूनिट ट्रिक के माध्यम से। सन देखेंगे, स्थान देखेंगे और देखेंगे विशेषताएं। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले है कसाई खाना आंदोलन। तो कसाई खाना जो आंदोलन है वह हुआ था 1920 में। 1920 में कसाई खाना आंदोलन हुआ था और ये हुआ था सागर के रतौना में। तो ये दोनों ही चीजें याद रख लेना कि 1920 में हुआ था और सागर के रतौना में हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वह सागर के रतौना में बूचड़ खाना या कसाई खाना खोलना चाह रहे थे, जिसका विरोध किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। और माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर पत्रिका इस समय निकाली थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में हुआ था और इन्होंने करमवीर पत्रिका निकाली थी। ठीक है, ये चीज याद रख लेना भाई। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो कसाई खाना है, यानी कि ब्रिटिश लोग क्या खोलना चाह रहे थे सागर के रतौना में। कसाई खाना है तो भाई बूचड़ खाना खोलेंगे, कसाई खाना खोलेंगे। तो भाई इसका नेतृत्व किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी को ने किया था। इसको ऐसे याद रखना, कसाई यानी कि मांस, और ये बात कर रहे हैं किसकी? माखन की। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं माखन खाओ, कसाई खाना मत खोलो। तो ये याद हो जाएगा कसाई खाना माखनलाल चतुर्वेदी। नेतृत्व याद हो जाएगा। 20 याद कर लें, सागर के रतौना याद कर लेना। क्लियर है। फिर हो जाएगा दूसरा घोड़ा डोंगरी। तो जो घोड़ा डोंगरी है ये 1930 की घटना है। ठीक, तीनों जो घोड़ा डोंगरी है, तुरिया जंगल सत्याग्रह है, ये भी 1930 का है। ठीक है, और जो नमक सत्याग्रह है ये भी 1930 का है। तीनों ही 1930। कैसे याद करेंगे? घोड़ा को टुरिया यानी कि तोड़ करके जंगल में और नमक डाल दिया। कब? 1930 में। घोड़ा को तोड़ करके जंगल में और नमक डाल दिया 1930। आपको याद हो जाएगा डेट, तीनों डेट याद हो जाएंगी। फिर अगला जो घोड़ा डोंगरी है वह किस स्थान पर हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, घोड़ा जब चलता है तो धूल उड़ती है। ठीक है ना। और धूल को याद करना तूल। धूल को याद करोगे क्या? तूल। और तूल से याद हो जाएगा बैतूल। तूल से क्या याद हो जाएगा? बैतूल। तो घोड़ा डोंगरी जो है ना वो बैतूल में हुआ था। घोड़ा डोंगरी कहां पर हुआ था? बैतूल में। क्योंकि घोड़ा जब चलेगा तो क्या उड़ेगी? धूल। धूल को पढ़ोगे क्या? तूल। और तूल से हो जाएगा बैतूल। तो ये बैतूल में हुआ था। फिर ये जो है ना इसकी विशेषता क्या है? ठीक है ना। विशेषता ये है कि ये जो धूल है वो गंजन सिंह कोरकू के सर पर चली गई। गंजन सिंह कोरकू, क्योंकि वो गंजा था। तो ये हो जाएगा गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। तो ये याद हो जाएगा आपको। कैसे याद किया कि घोड़ा डोंगरी कब? 30 में। ठीक है ना। तो घोड़ा जब चलेगा तो कहां धूल उड़ेगी? धूल यानी कि तूल, तूल यानी कि बैतूल। अब ये धूल गंजे व्यक्ति पर चली गई, गंजे व्यक्ति के सर पर। तो बैतूल ये गंजन सिंह कोरकू हो जाएगा। तो घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने। याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टुरिया जंगल सत्याग्रह। टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो ये जो टुरिया है, टुरिया जंगल, ठीक है, तो टुरिया से याद कर लेंगे तोड़ दिया। और तोड़ दिया यानी कि पहले बना हुआ था यानी कि बनी हुई थी। तो बनी यहां पर लिख देंगे बनी। ठीक है ना। बनी, और बनी से हो जाएगा सिवनी। बनी से क्या हो जाएगा? सिवनी। ठीक है ना। तो टुरिया यानी कि तोड़ दिया, तोड़ दिया यानी कि अलग हो गया, और इसका उल्टा होता तोड़ने का बनी, बनी से बन जाएगा सिवनी। तो जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है वो कहां पर हुआ था? सिवनी में हुआ था। टुरिया से याद रखना, टुरिया यानी कि तोड़ दिया, तोड़ दिया यानी कि बन गया।
पहले बनी हुई थी तो सिवनी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिर जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है भाई, ठीक है ना, तो ये जो है ना इसकी विशेषता है कि ये जो दांडी मार्च के समय हुआ था, दांडी मार्च के समय हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, बस इतना याद रखना, 1930 में दांडी मार्च के समय पर ये हुआ था। फिर आता है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो है ना ये भी 1930 का है। ठीक है ना, और नमक सत्याग्रह कैसे याद करेंगे, जबलपुर याद करेंगे, इसमें जबलपुर याद करेंगे। ठीक है ना, और याद करेंगे सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, इनके नेतृत्व में हुआ था ये नमक सत्याग्रह। कैसे याद करेंगे, नमक जब लेना है तो सेठ गोविंद दास और सेठ गोविंद दास के द्वार जाना पड़ेगा। ठीक है ना, नमक जब लेना है, नमक जब चाहिए है, नमक जब चाहिए है तो सेठ गोविंद दास के द्वार में जाना पड़ेगा। सेठ गोविंद दास के द्वार में जाना पड़ेगा। आपको याद हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह जबलपुर 1930, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आपका चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका जो नरसंहार है इसमें बहुत सिंपल इजी है कि ये जो 30 चल रहा था यहाँ पर, तो इसमें एक चरण और जोड़ दो, तो एक चरण जोड़ देंगे, चरण यानी कि पैर, चरण यानी कि पैर, तो एक पैर जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे ये 31। तो चरण पादुका है 1931 का, 1931 का आंदोलन है ये। ठीक है ना, फिर ये कहां पर हुआ था, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये चा से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, चा के बाद क्या आता है, चा के बाद आता है चा, छा आता है, तो छा से हो जाएगा छतरपुर। ठीक है, छा से क्या हो जाएगा, छतरपुर। चा से चरण पादुका, चा के बाद आता है छा, तो छा से हो जाएगा छतरपुर। ठीक है ना, और छा के बाद आता है जा, छा के बाद क्या आता है, जा। ये तो सब सिंपल बात है कि चा के बाद छा आता है ना, और छा के बाद जा आता है। जा से हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, तो एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो मैंने आपको बताया चा से चरण पादुका, और चा के बाद आता है छा, छा से छतरपुर, ये छतरपुर में हुआ था 1931 में, एक चरण, तो 31 हो जाएगा, एक आ जाएगा ये। और चा के बाद छा आता है, छा के बाद जा आता है, जा से हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको याद हो जाएगा कि चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है। फिर है लास्ट में पंजाब मेल हत्याकांड। देखो पंजाब मेल हत्याकांड ये भी हुआ था कब, 1931 में। देखो कुछ मध्य प्रदेश की कुछ किताबें इसको बताती हैं 1930, ठीक है, लेकिन अधिकांश किताबें 31 इसका डेट बता रही हैं भाई, और जो इंटरनेट पर है वह भी 31 मिल रहा है, तो इसलिए फाइनली इसको 31 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पंजाब मेल हत्याकांड 1931, और ये जो पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था खंडवा में, कहां पर हुआ था, खंडवा में। तो ये जो खंडवा में हुआ था, ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ था, जो मान लीजिए यशवंत सिंह है, यशवंत सिंह, ठीक है ना, यशवंत सिंह और नारायण देव तिवारी, देवनारायण तिवारी, इन्होंने क्या किया था, यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी ने क्या किया था, जो पंजाब मेल हत्याकांड है उसमें खंडवा में ये हुआ था, तो खंडवा में ये ट्रेन से जो अंग्रेज के जो मेजर हैं
वो हथियार लेके ले जा रहे थे, हथियार ले जा रहे थे ट्रेन से। तो यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी ने उनको मार दिया। ठीक है, तो मार दिया। बाद में इन दोनों को भी क्या हो गई, फांसी हो गई। तो ये हमारे जाबाज थे मध्य प्रदेश के, इन्हें क्रांतिकारी युद्ध लड़ते हुए ब्रिटिश काल में अपनी जीत और अपने मध्य प्रदेश और भारत में अपना योगदान दिया। ठीक है, यूनिक ट्रिक के माध्यम से मैंने इसमें कई प्रश्न इसमें समाकलित हैं, कैसा भी आप आ जाए आप इसको कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं कमेंट्स करके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।